हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मत्तता क्या है। अर्थात मत्तता का मतलब पहले समझ लेते हैं। कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण करें जिससे कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता जो है ख़त्म हो जाए। मैं खुद से ना सोच सकूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस डिसीजन को नहीं समझ पाता हूं। कोई ऐसा पदार्थ सेवन करने से हम उस पदार्थ के जो जिसको सेवन करते हैं उसके हिसाब से सोचेंगे। तो मत्तता का मतलब होता है नशा करना। अर्थात जब हम नशा कर लेते हैं किसी प्रकार का, जैसे कि शराब पीना भी एक नशा होता है, या किसी भी नशे वाली दवा का सेवन करना, भांग वगैरह जिसे होता है, कुछ भी हम सेवन कर लें जिससे जो हमारे सोचने की, जो हम कहना चाहते हैं उसको नहीं कह पाते हैं, जो करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं, ओट पटांग जो काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मत्तता। मत्तता जिससे हमारी मत जो है मर जाए, हम सोच ना पाएँ अपने बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं मत्तता क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये होता है मत्तता। मत्तता या नशा करना, दोनों का मतलब एक होता है। चाहे आप मत्तता कहो या आप नशा करना कहो, आप पिए, इस पे कोई रोक नहीं है। या नशे की कोई ऐसी दवा लें जो विधि जिसको बेचने के लिए, खाने के लिए छूट दी है, आप ऐसा कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, तो वो क्या है? अपराध नहीं है। लेकिन ये अपराध की श्रेणी में मत्तता या शराब पीना या नशे की कोई दवा खाना अपराध तब हो जाता है जब आप कोई उसको खा के या पी के कोई आपराधिक कृत्य कर देते हैं, तो अपराध हो जाता है। एक ऐसा अपराध हो जाता है जैसा आप नशा न किए होते और उस समय उस पर आपको दंड मिलता, वैसा ही दंड आपको शराब पीने के बाद अपराध करने पर भी दंड मिलेगा, वैसा ही अपराध होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जब आपने शराब पिया या जो विधि द्वारा लिखा, या नशे की किसी प्रकार की दवा खाना जो विधि द्वारा वर्जित नहीं है, अपराध नहीं है। क्या है? अपराध नहीं है। मत्तता करना अपराध नहीं है, लेकिन खाने पीने वाली पदार्थ इंसान के शरीर में दो तरीके से जाता है। हम मत्तता दो प्रकार से करते हैं। हमारे शरीर में मत्तता दो प्रकार से होता है। एक होता है हम स्वयं से मत्तता या शराब पीते हैं या नशा करते हैं। एक स्वयं का होता है, अपना स्वभाव होता है कि भाई हम जा रहे हैं, 2 शीशी पियेंगे या कोई ऐसी दवा खाएंगे जिससे हमें नशा उत्पन्न हो। लेकिन एक होता है कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में मिला के या चोरी से, किसी भी प्रकार से जिसमें आपका ज्ञान ना हो, ऐसा भी आपको नशा करा देता है। तो ये दो प्रकार का होता है। तो पहले को क्या कहते हैं? स्वैच्छिक नशा। क्या होता है? स्वैच्छिक नशा, जो आपने स्वयं से किया। दूसरा होता है अनैच्छिक। स्वैच्छिक को हम धारा 85 के अंतर्गत जानते हैं और इसको धारा 86 के अंतर्गत जानते हैं। स्वैच्छिक होता है अपने इच्छा के अनुसार या अपनी सम्मति से। स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है? अपने इच्छा के अनुसार या अपनी सम्मति से। अनैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा के विरुद्ध या जबरदस्ती या अनजाने में किसी ने आपको खिला पिला दिया हो। उसके बाद बोलता है, अगर ये बोलता है स्वैच्छिक में, अगर आप ने अपने इच्छा के अनुसार या स्वयं से शराब पी रखा है तो अपराध नहीं है। लेकिन अगर आप कोई आपराधिक कृत्य कर देते हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा। वैसा अपराधी माना जाएगा जब आप शराब ना पिए होते और अपराध करने पर दंड मिलता, वैसा ही दंड स्वयं से शराब पीने पे मिलेगा। मतलब कह रहा है कि धारा 85 जो स्वैच्छिक
नशा होता है, स्वैच्छिक मत्तता होता है। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अपराध बिना नशे में किया होता और आपको जो दंड मिलता, वही दंड अगर आपने स्वयं से स्वेच्छा से शराब पिया है, स्वयं से शराब पिया है या नशा किया है, मत्तता किया है, तो आपको वही सज़ा मिलेगी जो सज़ा आप शराब ना पिए होते और आपको सज़ा मिलती, वही सज़ा आपको शराब पीने पे भी मिलेगी अगर आपने स्वयं से शराब पिया है। तो ये धारा 85 में स्वैच्छिक के बारे में बताया गया है, जो कहता है अपनी इच्छा के अनुसार या अपने सम्मति से। दूसरा है अनैच्छिक। अनैच्छिक में है अपने इच्छा के विरुद्ध या ज़बरदस्ती या अनजाने में किसी ने आपको पिला दिया, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये बोल रहा है अगर किसी व्यक्ति ने अपने इच्छा के विरुद्ध, अगर किसी व्यक्ति ने अपने इच्छा के विरुद्ध शराब पिया हो या शराब या ज़बरदस्ती या चोरी किसी पदार्थ में नशे की दवा आदि दे दी जाती है, तो वह अपराध नहीं होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो। मतलब कह रहा कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती या अनजाने में, आप शराब नहीं पीते हो, आप नशा किसी प्रकार का नहीं करते हो, और किसी ने आपको अनजाने में नशे की दवा या जिससे आपका जो है एकदम चित्त विकृत हो जाए, आप पागल हो जाएं उसके नशे में, और आप क्या करते हैं उसके बारे में आपको कोई ज्ञान ना रह जाए, अगर उस समय आप कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य कर देते हैं तो वो जो सज़ा होगी उसमें आपको कोई सज़ा नहीं होगी। अगर उस व्यक्ति का पता चल जाता है कि आपको किसने शराब पिलाया है तो वह उस सज़ा का भागीदार होगा। तो हमारी जो अनैच्छिक धारा 86 है ये इसी के बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शराब पीना या किसी भी प्रकार का नशा करना जो हमारे विधि द्वारा वर्जित नहीं है, जो हमारे विधि द्वारा मना नहीं किया गया है, ऐसा नशा करना अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपने नशा किया है स्वयं से और आपका उसमें इंटेंशन छुपा है, आपका आशय छुपा है और आप कोई भी अपराध कर देते हैं तो आप अपराधी कहलाएंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।